कौवा और कबूतर दो परिंदे हैं, कौवे जैसा नहीं बनना बल्कि कबूतर की तरह बनना है, क्योंकि कौवा हर वक्त छीना झपटी की ताक में रहता है और हर दम खौफ व हरास में रहता है, जबकि कबूतर को लोग खुद दाना डालते हैं और हमेशा अमनो सुकून में रहता है। तो आइए कौवे और कबूतर का खूबसूरत वाकया सुनिए। सलाबे नूह के बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कौवे को भेजा कि जाओ जमीन देख के आओ, पानी उतर गया है। लेकिन कौवे ने एक मुर्दार देखा और उस पर गिर पड़ा, वापस नहीं गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कौवे को बद्दुआ दी, जिसकी वजह से वो हमेशा खौफ व हरास में रहता है। उसको हरम समेत कहीं भी पनाह नहीं मिली। फिर नूह अलैहिस्सलाम ने कबूतर को भेजा। कबूतर मक्का मुकरमा की सुर्ख पहाड़ियों पर उतरा, जिससे उसके पांव सुर्ख हो गए। जब वो वापस हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बारगाह में गया तो नूह अलैहिस्सलाम ने पांव देखकर जान लिया कि कबूतर के पांव को सुर्ख मट्टी लगी है, इसका मतलब है पानी उतर गया है। तो कबूतर ने अर्ज की, ऐ नूह अलैहिस्सलाम, मेरे लिए दुआ फरमाइए कि मेरे गले में एक हार डालिए और मेरे पांव को सुर्ख सा मरहमत अता फरमाइए और मुझे हरम में सुकूनत अख्तियार करने की दुआ दीजिए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने दस्ते शफकत उस कबूतर के सर पर फेरा और उसको गले में धारीदार हार की दुआ की, उसके पांव के सुर्ख होने की दुआ की, उसकी औलाद की खैर और बरकत की दुआ की और दुआ की कि अल्लाह ताला उसको हरम में सुकूनत अता फरमाए। तो हाँ, यही बात है कि कबूतर को हरम में पनाह अता फरमाई गई। उससे बड़ी बात यह है कि हिजरत के वक्त गार के दरवाजे पर अंडे देने का अजीम फर्ज भी कबूतर को सौंपा गया। इससे हमें यह सबक मिला कि हमने भी अल्लाह और उसके रसूल के अता किए गए फराइज वाजिबात की पाबंदी करनी है, अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी नहीं करनी। अगर अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात की पाबंदी करेंगे तो कबूतर की तरह न सिर्फ दुनिया में अमनो सुकून में रहेंगे बल्कि कब्र हशर में भी अमनो शांति में रहेंगे। और अगर अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम की नाफरमानी की, नाजायज और हराम माल पर नजर रखी और कौवे की तरह चपटने की कोशिश की तो फिर ना सिर्फ दुनिया में कहीं पनाह नहीं मिलेगी बल्कि कब्र हशर में भी सख्त आजमाइश का सामना हो सकता है।